हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं शिवानी। ये चैनल पे पॉजिटिव रियलिटी पे बहुत टाइम बाद एक लॉन्ग वीडियो मैं पोस्ट कर रही हूँ। एंड मैं एक्चुअली कोई और वीडियो शूट करने वाली थी यहाँ पे, और मैंने सोचा कि अगर मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगी तो ऑफ कोर्स आप सब लोग बोलोगे कि बड़े टाइम बाद वीडियो आया है, क्योंकि मुझे इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी टाइम से मिल रहे हैं, अलग अलग तरीके से मिल रहे हैं। तनुश्री एंड फैमिली पे भी काफ़ी ऑन एंड ऑफ में रही हूँ, कभी वीडियो आ रही है, कभी नहीं आ पा रही है, कभी बहुत ज़्यादा गैप हो गया। मैंने वैसे शेयर किया था कम्युनिटी पोस्ट पे अपनी कि एक फैमिली इमरजेंसी हुई है मेरे फैमिली में, जिस वजह से मैं थोड़े ब्रेक पे हूँ। और इस दौरान जो वीडियो आई भी हैं थोड़ी बहुत, वो पहले से शूट करी हुई थी, जिनको मैंने एडिट करके पोस्ट किया है। अभी पूरी तरीके से मैं उस रूटीन पे नहीं आई हूँ कि मैं वीडियोस जो है वो अपने हर चैनल के लिए शूट करूँ, पोस्ट करूँ। तनुश्री एंड फैमिली पे थोड़ा थोड़ा मैं कोशिश कर रही हूँ अभी वापस आने का, और इस चैनल के लिए भी प्लान कर रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ कि इस बीच मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि बार बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे काफ़ी टाइम पहले ये बात पूछी थी कि मैम क्या हुआ है कि आप अपने चैनल्स बंद कर रहे हो, दोनों चैनल पे कुछ भी नहीं आ रहा है। इवन जो हमारा थर्ड चैनल है मेरी बेटी का, तनुश्री भल्ला के नाम से, उस पर भी बहुत टाइम हो गया था कोई वीडियो नहीं आया। खैर उसका तो कुछ और कारण है, क्योंकि बेटी को मैं अभी फोकस करवा रही हूँ कि वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, और इस बीच में थोड़ा बहुत मज़े में, फ़न में अगर वो कोई वीडियो शूट करती है, बनाती है, तो वो मैं सिर्फ पोस्ट करूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अभी उसका सारा फोकस उसकी पढ़ाई पे रहे। बाकी ये जो दो चैनल हैं जिन्हें मैं चलाती हूँ, तनुश्री एंड फैमिली एंड ये वाला पॉजिटिव रियलिटी, इसकी ज़िम्मेदारी मेरे ही ऊपर है, लेकिन मेरे ऊपर और भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। और इसी के चलते बहुत गैप हो गया, और अभी रिसेंटली तो बहुत कुछ हुआ है हमारी फैमिली में, जो मैं अभी बताऊंगी, आपको शेयर करूंगी। और अभी रिसेंटली क्या हुआ ना, 2-3 दिन पहले एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, और यही कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं, क्यों नहीं आ रही हैं, काफ़ी टाइम से वो पूछ रहे थे। और अभी तो ये चीज़ बोल दी उन्होंने कि करियर पे ध्यान दो। मुझे बहुत ही रूड लगा वो, कि मेरा करियर है, इसकी आपसे ज़्यादा चिंता मुझे है। क्योंकि कहीं ना कहीं करियर को छोड़ के भी एक फाइनेंशियल हेल्प भी होती है ऑफ कोर्स यहाँ से। तो शायद आपसे ज़्यादा मुझे इसकी चिंता है, और मैं अगर इस करियर पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, या फिर मैं रेगुलर नहीं हूँ, उसका शायद उस चीज़ से बड़ा कोई ऐसा रीज़न है जिस वजह से मैं नहीं दे रही हूँ। वो कुछ भी रीज़न हो सकता है, या तो मैं बीमार हूँ, या मेरी फैमिली में कुछ ऐसा है। जैसे मैंने बोला भी था कि फैमिली प्रॉब्लम है, मैंने कई लोगों को मैसेज पे भी रिप्लाई करके ये बोला था। मेरी एक सब्सक्राइबर जिन्होंने ये पूछा था कि मैम चैनल बंद हो रहे हैं क्या दोनों, मैंने उनको भी बोला था नहीं, चैनल बंद नहीं हो रहे हैं, मैं बस एक गैप पे हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में इमरजेंसी हुई है। उनको मैंने एग्जैक्टली बताया भी था कि फैमिली में किसी की डेथ हुई है। तो हुआ यही था कि देखिए, लास्ट मंथ सितंबर में 7 सितंबर को जन्माष्टमी वाले दिन मेरे घर में डेथ हुई है, और बहुत करीबी की, मेरे फादर इन लॉ की, मेरे ससुर जी की, मेरे हस्बैंड के जो फादर हैं उनकी। और ये डेथ एकदम सडन भी नहीं थी, हालांकि हमें बहुत झटका लगा, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उनकी पहले काफ़ी बार तबीयत ख़राब रह चुकी है, लेकिन हमेशा ही हम उनको उस सिचुएशन से वापस लाए हैं। कोरोना टाइम पे भी एक बार ऐसा हो गया था कि जैसे हम उन्हें खो देंगे, लेकिन वहाँ से भी उन्होंने रिकवर किया। और मतलब हम एज अ चिल्ड्रन, एज अ उनके बच्चे, हम उनकी टेक केयर ऑफ कोर्स हमेशा से करते आए हैं। और हमने कभी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा हो जाएगा कि छोटी मोटी बीमारी इतनी बढ़ जाएगी कि पता ही नहीं चले इंसान उसमें चला गया। तो यही हुआ है। अभी भी उनकी तबीयत थोड़ी ऑन एंड ऑफ ख़राब चल रही थी, और होते होते ये सिचुएशन हो गई कि लास्ट में वो आईसीयू पे थे, उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, और आईसीयू में ही ऑन 7 सितंबर जन्माष्टमी वाले दिन उनकी डेथ हुई है रात को। और उसके बाद तो फिर आपको पता ही है, अगर किसी की भी फैमिली में सिचुएशन हुई हो कि मेरे हस्बैंड जो है वो सबसे बड़े बेटे हैं, मैं अकेली बहू हूँ घर में, और मतलब फादर इन लॉ के साथ अगर ऐसा हुआ है तो ऑफ कोर्स मम्मी की क्या हालत है, मेंटल उनकी क्या सिचुएशन है, उसको भी हैंडल करना है, घर को भी हैंडल करना है, जो रिश्तेदार आते हैं उनको भी देखना है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पूजा वगैरह जो इसके बाद होती हैं, उन सब चीज़ों को भी हैंडल करना है। तो सारी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हस्बैंड और मेरे ऊपर ही थी। और इसके 17 दिन बाद 17वां हमारे में होता है, जैसे कि 13वीं होती है तो 17वां होता है। पंजाबी फैमिली से हैं हस्बैंड, तो चौथा होता है, और उसके बाद 17वां होता है। तो 17वें की पूजा हुई है घर पे, ब्राह्मण भोज कराया है हमने, और उसके नेक्स्ट डे 18वें दिन मेरे भाई की इंगेजमेंट थी।
पूरे ये 17 दिन में कई दिन हम वहीं रहे हैं मम्मी के पास में। उनका घर और हमारा घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 5-7 किलोमीटर के डिफरेंस में है, और मेरी बेटी का स्कूल भी वहीं है नियर बाई जहाँ पे मम्मी पापा वाला घर है। तो हम कई दिन वहाँ रहे हैं। कई दिन ऐसा हुआ कि तनुषी को छोड़ने में जाती थी और सुबह मैं वहीं रुक गई, घर उनके यहाँ के सारे काम देखे, लंच खाना वगैरह बना के दोपहर तक मैं वहाँ रुकी 3 बजे तक, और फिर मैं घर आ गई, तनुषी को भी वहीं ले जाती थी। तो दोनों ही घर को मैनेज करना था मुझे। और वहाँ पे तो ऐसा हाल था कि मम्मी का कि ना तो वो खाना खाने की सिचुएशन में थी और बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी कि मैं खाना वहाँ बनाऊँ जाके, जब बनेगा सामने आएगा तो थोड़ा बहुत सब खाएंगे ही। तो इसीलिए दोनों घर को मैनेज करना, 17 दिन तक तो ये सोच लो कि मैंने लैपटॉप खोल के भी नहीं देखा है, ना तो मैंने कोई वीडियो शूट करी है, और जो शूट करी हुई थी ना तो उनको एडिट करी है, मतलब खोल के भी नहीं देखा है मैंने। फ़ोन पे कुछ कमेंट्स वगैरह चेक कर लिए बीच में तो कर लिए। नेक्स्ट डे 17 दिन के बाद 18वें दिन मेरे भाई की थी एंगेजमेंट। तो यहाँ अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के हम वहाँ भी गए हैं, क्योंकि मेरा अकेला भाई है, मेरा छोटा भाई है, ये लास्ट शादी है हमारे घर की, और बहुत टाइम से हम सबके अरमान थे उसकी शादी के लिए। तो उसकी इंगेजमेंट भी हमने अटेंड करी है, और पूरा अपनी तरफ से हम खुश रहने की कोशिश करी, क्योंकि देखिए दिल में जो दुख है वो तो है ही है, लेकिन यहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, तो उसकी खुशी में भी हम शामिल हुए हैं। और वहाँ पे मैं ज़्यादा रुकी नहीं, एक दिन रह के वापस आ गई हूँ अगले दिन इंगेजमेंट अटेंड करके। और इसके बाद से फिर हस्बैंड ने भी मुझे बोला कि आप अपने काम पे ध्यान दो, और मैंने भी सोचा, लेकिन हो नहीं पाता है, क्योंकि देखिए 17 दिन तक तो मम्मी वहीं रहती थी और वहाँ से नहीं आ सकती थी, घर बंद नहीं कर सकते थे, तो मैं वापस वहाँ बार बार जा रही थी। और 17वें दिन के बाद में पूजा हो गई, ब्राह्मण भोज हो गया, उसके बाद में वो वाला घर हम थोड़ा बंद कर सकते थे। तो कई दिन हम मम्मी को यहाँ ले आते हैं, और मोस्टली मम्मी यहीं रहती हैं हमारे साथ में। और जो मेरे हस्बैंड के छोटा भाई हैं, मेरे देवर हैं, वो भी आना जाना करते रहते हैं, कभी यहाँ आ गए, खाना खाया यहीं सो गए, कभी वहाँ चले गए। तो सबको मैनेज करना है, देखो मैं ये बोलना आपको चाहती हूँ। और मुझे ये कुछ भारी नहीं लगता, मुझे लगता है कि एक ज़िम्मेदारी है मेरी, और मुझे हर ज़िम्मेदारी को अपना निभाना है। और ये भी मेरी ज़िम्मेदारी है कि आप लोग वेट करते हो मेरी वीडियोस का। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ वापस से ट्रैक पे आने की, लेकिन आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहिए। तो जो भी मैं वीडियो डालती हूँ प्लीज़ उसे देखा करो, प्लीज़ उसे शेयर किया करो, ताकि मुझे भी लगे ना कि यार मैं इस सिचुएशन से निकल के टाइम निकाल के एक वीडियो शूट कर रही हूँ, तो आप लोग उसे देखो, अप्रिशिएट करो। जब मुझे लगेगा कि यार व्यू ही नहीं आ रहे, तो मतलब फिर मेरी जो मेन पहले जिम्मेदारी है फैमिली, फिर मैं उसको ज़्यादा टाइम दूँ ना, जब यहाँ से भी मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हो कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो लाऊं, काम करूं, तो थोड़ा सा मुझे भी एक मोटिवेशन की ज़रूरत है, आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ वापस से आने की। और इस चैनल के लिए मेरी एक और आप लोगों को सूचना है कि इस चैनल पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा फीमेल्स के लिए कंटेंट लेके आऊँ, उनको घर और ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके की वीडियोस भी बनाऊं, और थोड़ा सा करियर वाइज भी उनको कुछ सलाह दूं। मैं मतलब फीमेल्स से रिलेटेड मैं थोड़े से टॉपिक्स यहाँ पे शायद शेयर करूं, और शॉर्ट्स मैं यहाँ पे काफ़ी डालने की सोच रही हूँ, क्योंकि आजकल शॉर्ट्स का काफ़ी ट्रेंड है, और इस चैनल पे मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स डाल सकती हूँ। अभी बहुत सारे आइडियाज़ हैं कि मैं कुछ स्किट टाइप का छोटा भी शूट कर सकती हूँ, लुक्स वाइज या शॉपिंग वाली चीज़ें, अमेज़ॉन फाइंड्स वगैरह जिससे लोग शेयर करते हैं, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। मैं इस तरीके का कंटेंट देखती हूँ, तो हो सकता है मैं भी इस तरीके का कंटेंट बना सकूँ, मैं कोशिश करूँगी। तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं अभी मेरे दिमाग में, पर वही वाली बात है ना कि आइडियाज़ को सोचना, क्या प्रॉपर वीडियो बनानी है उस बारे में सोचना, चाहे छोटी हो या बड़ी, थोड़े से उसका मतलब प्लानिंग चाहिए होती है, फिर शूट करना, फिर एडिट करना, फिर पोस्ट करना, तो काफ़ी ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है सारा। और अभी मेरे पास ऐसा है कि टाइम ही नहीं है, हर चीज़ को टाइम देना है। मेरी तनुषी का स्कूल भी देखना है, उसका होमवर्क भी देखना है, उसको आगे आगे भी पढ़ाना है मुझे अभी, क्योंकि उसकी क्लास मुझे जंप करानी है, तो उस लिहाज से उसको भी काफ़ी सारा टाइम देना पड़ता है। तो हर चीज़ मैं मैनेज करने की अभी कोशिश कर रही हूँ। और जहाँ तक बात है इस क्वेश्चन की कि क्या मैं यूट्यूब को छोड़ रही हूँ या मैं अपनी चैनल्स बंद कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब को मैं बहुत पसंद करती हूँ, यूट्यूब पे काम करना, वीडियोस बनाना मुझे अच्छा लगता है, और थोड़ा सा मेरे लिए भी आसान होता है कि मैं फैमिली को भी पूरा अपना ध्यान दे पाती हूँ और अपना टाइम मैनेज कर पाती हूँ, मतलब फैमिली के लिए भी और यहाँ के लिए भी।
तो मेरे लिए ये काफ़ी सूटेबल करियर है और मैं इसे कंटिन्यू करना चाहूँगी। मुझे अच्छा भी लगता है ऐसे वीडियोज़ वगैरह शेयर करना आप लोगों के साथ में। जहाँ तक बात रही व्लॉगिंग की, तो हो सकता है मैं व्लॉगिंग अभी थोड़ा कम कर दूँ, या फिर कुछ स्पेशल है, अगर कोई हमारे यहाँ सेलिब्रेशन है या हमने कहीं ट्रैवल किया है, तो सिर्फ मैं वही लिमिटेड व्लॉग्स बनाऊँ। और मैं कोशिश ये ज़्यादा करूँगी कि टिप्स वगैरह शेयर करने का ज़्यादा मैं कोशिश करूँ, क्योंकि देखिए ये वाले जो व्लॉग्स होते हैं ना कि अभी मैंने खाना खा लिया, अभी मैंने ये कर लिया वो कर लिया, मुझे काफ़ी ज़्यादा यूज़लेस लगते हैं ना। तो मैं इस तरीके के लोगों के व्लॉग्स देखती हूँ और पर्सनली भी मुझे ऐसा बनाते हुए बहुत ही ऐसा फील होता है कि मैं इस तरह के कंटेंट से आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रही हूँ, आपको क्या मिलेगा ये जान के कि अभी मैंने खाना खा लिया है, अभी मैंने ये कर लिया, अभी मैंने वो कर लिया है, अब ये हो गया वो हो गया। इससे कुछ आपकी लाइफ में भी ऐड नहीं हो रहा है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इस तरीके के व्लॉग देख के, और मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ इस तरीके के कंटेंट में खुद को इंडल्ज करके। तो मेरा यही रहता है कि मेरी वीडियोस अगर आप देखो तो कुछ उससे लेके जाओ, कुछ आपकी लाइफ में कुछ वो वैल्यू ऐड करे। या तो मैं कुछ भी ऐसा शेयर करूं कि फॉर एग्जांपल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, या घर कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, या घर को मैं कैसे मेंटेन करती हूँ, अपनी लाइफ को कैसे मेंटेन करती हूँ, अपने बच्चे के साथ में खुद को अपना टाइम को कैसे मैनेज करती हूँ, इस तरीके की अगर मैं कुछ भी छोटी सी भी अगर कोई वैल्यू ऐड कर पाऊँ आपकी लाइफ में, तो मैं वो ज़्यादा प्रेफर करूँगी, ना कि ऐसे माइंडलेस व्लॉग बनाना। तो मेरी कोशिश रहेगी अब से इस चैनल पर मैं इस तरीके का कॉन्टेंट भी बनाऊँ कि उससे कुछ आपको कुछ वैल्यू ऐड हो आपकी लाइफ में, या नहीं तो कुछ ऐसा कॉन्टेंट जो आपको एंटरटेनिंग लगे, हंसी आए आपके चैनल पे। इसीलिए मैंने छोटे छोटे शॉर्ट्स भी बनाए थे बीच में, कॉमेडी शॉर्ट्स हस्बैंड वाइफ वाले। तो हो सकता है मैं कुछ इस तरीके का स्किट भी बनाऊं। हस्बैंड वाइफ वाला तो नहीं बनाऊं, क्योंकि हस्बैंड को बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता मेरे साथ कुछ भी इस तरीके का कंटेंट बनाने में। तो मैं खुद ही कुछ ट्राई करूँगी, और अगर व्लॉग्स आएंगे भी तो कुछ इस तरीके के कि तो यही मेरे अभी प्लान्स हैं। और आपका कोई सजेशन हो मेरे लिए तो ज़रूर मुझे बताना। फ़िलहाल इस डॉगी ने मुझे इतना परेशान किया ना इस वीडियो के थ्रू, मैंने बीच में इतना रुका है, 10 मिनट तक तो ये लगातार भौंक रहा था। खैर अभी मैं चलती हूँ और मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। आई होप मैंने आपके सवालों के जवाब दे दिए हों। और प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं अगर कभी भी स्किप मारती हूँ वीडियोस को, कि मतलब अभी नहीं आई है बड़े टाइम से, या वीकली वीडियोस नहीं आ रही है, तो कोई ना कोई बड़ा रीज़न है तभी नहीं आ रही है। कि या तो मैं कहीं ऐसी जगह बिज़ी हूँ जहाँ पे मेरा टाइम देना ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर मैं खुद बीमार हूँ, या खुद ऐसी सिचुएशन में हूँ कि नहीं मैं वीडियो बना पा रही हूँ, सिर्फ वही कोई रीज़न है, कोई इमरजेंसी वाला रीज़न है, या तबीयत ठीक नहीं है, इस तरीके का कोई रीज़न है। कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि मैं अपने करियर पे ना ध्यान दे के बस कुछ ऐसे ही बैठी हूँ या टाइम पास कर रही हूँ, ऐसा नहीं होता है कभी भी। सो प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, मैं यही बोलना चाहूँगी, ताकि एक अंदर से बहुत मोटिवेशन आए कि नहीं आप लोग वेट कर रहे हो, आपके लिए काम करना है एंड वीडियोस बनाना है अपनी सिचुएशन से थोड़ा सा टाइम निकाल के। ठीक है, चलो अभी चलती हूँ, मिलूँगी अगले वीडियो में। बाय।